presents powered by Surf Excel, sponsored by Cadbury Dairy Milk, Lakasa Builders and Developers, a project of Hussain Marketing Network, DHA Dabang, DK Events Management, North Nawab, Cosmo Japan, Bros Japan, Butcher's Gold, Butcher's Gold, Burger Patties and Shami Kebab, और उनके साथ साथ Skills Builders and Developers constructs your dream। और एक छक्का लगा दिया है यहां पर आते ही, जो एक चांस बनाया था आजम खान को पहली गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट करने के बाद, आते ही जोरदार छक्का यहां पर लगाने के बाद अपनी उम्मीदों को जिंदा कर लिया है अब इस्लामाबाद यूनाइटेड ने, क्योंकि इस डू एंड डाई मैच जो पहला एलिमिनेटर है एचबीएल पीएसएल सीजन 7 का, उसमें अब 4 गेंदों पर 4 रन दरकार हैं इस मैच में फतह के लिए। सैयद नासिर वजाहत साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, पाकिस्तान अमेरिका बिजनेस फोरम के सेक्रेटरी जनरल हैं। थैंक यू वेरी मच सैयद नासिर वजाहत साहब, आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। नासिर भाई, एचबीएल पीएसएल सीजन 7 का जो मेला और इसके साथ चौका लगाया और मैच खत्म हो गया। 2 मरतबा की चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम सेकेंड एलिमिनेटर में पहुंचने में कामयाब हो गई है। तो आज पेशावर ज़ल्मी जो फॉर्मर चैंपियन है, लास्ट ओवर में मैच हार गए। आज कुछ टीम सिलेक्शन भी समझ में नहीं आई थी पेशावर ज़ल्मी की, डॉसन को क्यों नहीं खिलाया ये बात समझ में नहीं आई थी। 3 डेब्यूटेंट इस डू एंड डाई मैच में खेल रहे थे, ये बात भी समझ में नहीं आई थी। तो इस तरीके से 5 विकेट से फतह हासिल करने में कामयाब हुए इस्लामाबाद यूनाइटेड, और कल वो लाहौर कलंदर्स के खिलाफ उनके मैदान में कजाफी स्टेडियम लाहौर हेडक्वार्टर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में सेकेंड एलिमिनेटर में सामना करेंगे। लाहौर कलंदर्स की टीम कल मुल्तान सुल्तान से हार गई थी क्वालिफायर में, तो फिर एक अच्छा मैच। और हम जिस तरह बात करते हैं कि हमारा त्यौहार पीएसएल और इसकी जितनी कॉम्पिटिटिव क्रिकेट हमारे यहाँ होती है कहीं भी नहीं होती। आज भी आखिरी मरहले तक कोई नहीं कह सकता था ये मैच कौन जीतेगा, एक छक्का एक चौका लगा और मैच फिनिश हो गया। इतनी आसानी से कोई मैच भी फिनिश नहीं होता। हम तो खैर बैठे हुए यहाँ पे मैच को एंजॉय कर रहे हैं। अगर हमें खुद इतना एंजॉय हो रहा होता है, छोटा मोटा प्रेशर आ रहा होता है, तो सोचें जिन्होंने पैसे लगाए हुए, इस्लामाबाद यूनाइटेड हो, पेशावर ज़ल्मी हो, कोयटा ग्लैडिएटर्स हो और दीगर टीमें हो, उन पर किस नौयत का प्रेशर होता होगा। आज जिस टीम ने प्रेशर हैंडल किया उसमें बहुत बड़ा रोल रहा यहाँ पर इस्लामाबाद यूनाइटेड का लिया। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा कि आज पेशावर ज़ल्मी ये मैच अपनी गलतियों से हारे, क्योंकि एलेक्स हेल जो 69 रन बनाने में कामयाब हो गए, उनका पहले ओवर में स्टंप छूटा, फिर जिस वक्त 10 रन पे थे कवर में उनका एक आखिरी कैच, आसान कैच छूट गया, तो उस वक्त मजमूई स्कोर 12 था और एलेक्स हेल्स का स्कोर 10 रन था कि जिस वक्त उनको 2 चांस मिल गए थे। फिर उसके बाद तो लाजमी तौर पर मुश्किलात बढ़नी थी, कम नहीं होनी थी। वेल प्लेड आजम खान के जो एक तो वो अपनी बारी को आगे तक लेकर गए और जो 2 छक्के उनके थे वो मैच में बड़ा फर्क डाल गए। वहाब रियाज और सलमान इरशाद दोनों को उन्होंने छक्का लगाया था और वहीं से मैच में फर्क पड़ा। एक मरतबा फिर आपको वेलकम करते हैं सैयद नासिर वजाहत साहब। मैच जो हो रहा है, जो हम कहते हैं कि हमारी क्रिकेट सबसे ज्यादा कॉम्पिटिटिव क्रिकेट है तो कोई दूसरी लीग इतनी कॉम्पिटिटिव नहीं है नासिर भाई। राइट नाउ बिल्कुल ऐसी बात है, और हो सकता है अमेरिका में जो आप लीग कराने जा रहे हैं वो उससे बेहतर हो जाए। देखिए जो अमेरिकन थोड़ा सा जो मिजाज है वो डिफरेंट है, और दिस इज द राइट मोमेंट। जिस हिसाब से पीएसएल चल रहा है उसमें वो बिल्कुल राइट डायरेक्शन में, और पीएसएल ने पाकिस्तान में क्रिकेट को रिवाइव किया है। दिस इज द वन ऑफ द रीजन, एंड पूरी दुनिया दे टॉक अबाउट दिस, वन ऑफ द लीडिंग अब लीग बन गई है। आईपीएल के बाद अगर कोई है तो सिर्फ पीएसएल है। और आईपीएल के बाद क्यों? सिर्फ हम पैसों से तो मार खा रहे हैं, या पैसों की वजह से बड़ा प्लेयर नहीं आ रहा है, ज्यादा बड़ा प्लेयर वहां चला जाता है पैसों की वजह से। देखिए ये तो वन ऑफ ऐसा कंपटीशन कहीं नहीं है, कंपटीशन ऐसा नहीं है कहीं पर। और उसके बाद एक जो है ग्लैमर भी है जिसकी वजह से वह लोग वहां जाते हैं। शाहरुख खान आ जाते हैं, जूही चावला आ जाती है, प्रीति जिंटा आ जाती है। दे डू प्ले पार्ट, बट द थिंग इज जो हमारे यहाँ क्रिकेट चल रही है, जिस तरह टीम आपने वर्ल्ड कप में भी देखा, इसी से लड़के निकले हैं पीएसएल से, और बहुत ज़्यादा जो है अब एक पाकिस्तानी टीम नज़र आ रही है बीइंग वन यूनिट। तो आई थिंक दिस इज़ वेरी कॉम्पिटिटिव, और आने वाले दिनों में मज़ीद जो है वो कॉम्पिटिटिव हो जाएगी। है आपकी टीम कौन सी है वैसे? मेरी टीम तो मैं इस दफ़ा लाहौर कलंदर को थोड़ा सा, क्योंकि बहुत मार खाई है उन्होंने तो मैं चाहूँगा सही है ना। और शाइनिंग स्टार है शाहीन शाह अफरीदी। लाहौर से पहले कौन सी टीम थी अगर जो बाहर हो गई है उनमें अगर मैं पूछूं? ये अभी ज़ल्मी जी, ये भी आपकी फेवरेट टीम है? बिल्कुल, वन ऑफ अब डेरन सैमी की वजह से भी, और वैसे भी इन्होंने दे परफॉर्म, बड़ा एंटरटेनिंग क्रिकेट इनकी इन्होंने परफॉर्म किया है हमेशा। तो दीज आर द 2 टीम्स व्हिच आई ऑलवेज लाइक।
बिल्कुल। कहाँ पे राफे भाई मिसिंग एरिया कहाँ दिखाई दिया? सबसे पहले तो टीम सिलेक्शन पे बात कर लेते हैं। आप डू एंड डाई मैच में 3 डेब्यूटेंट खिला रहे हैं, डॉसन कहाँ थे यार? नसीम भाई मैं बहुत सरप्राइज्ड हूँ। मैंने आपको पहले शो आज स्टार्ट होते ही कहा था कि अगर मैच हारेंगे तो वहाब रियाज की कैप्टनसी की वजह से हारेंगे। अरे आपने ये नहीं कहा था वहाब रियाज की बॉलिंग की वजह से यार? कैप्टनसी के अंदर ही बॉलिंग उनकी खुद भी आती है ना, मतलब वो एज एन इंडिविजुअल कैप्टन है, तो अगर खुद भी परफॉर्म नहीं कर रहे, कैप्टन हैज टू बी अ परफॉर्मर, एक सिंपल सी सेइंग है। और क्या कहते हैं, तो वहाब रियाज ने खुद बॉलिंग अच्छी नहीं करी, सेकंड लास्ट ओवर में 3 वाइड्स कर रहे हैं आप यॉर्कर नहीं कर रहे, आप इतने सीजन्ड बॉलर हैं, यू नो ये फॉर द लास्ट ऑलमोस्ट 8 to 10 years ही इज प्लेइंग फॉर पाकिस्तान। अपनी अगर आप नर्व होल्ड नहीं कर सकते एक जवान लड़के के खिलाफ, आजम खान ठीक है ही इज पावरफुल हिटर, मगर आपके पास कोई गेम प्लान नहीं है। आजम जो है पुल शॉट के ऊपर थोड़ा सा स्लो आती है बॉडी, या तो आप उसको टैप करते या यॉर्कर करते। आपने अगर 3 वाइडें करने के बाद आपने फिर बॉल की भी तो आपने मुंह के ऊपर गेंद किया। फिर उसके बाद जैसे मैंने कहा था पावर प्ले में 2 नए बॉलर्स को डेब्यूटेंट से बॉलिंग करा दी, खालिद उस्मान से और अली मजीद से। उसके बाद ये सब होने के बावजूद अगर आपका लास्ट ओवर पे 10 रन चाहिए, आपके पास अली मजीद जिनको आपने शुरू में रिस्क लिया और वो थोड़ा सा एक्स फैक्टर है उनके पास, या तो आप उनसे बॉलिंग कराते क्योंकि आपने बाकी बॉलर्स को बॉल आउट कर लिया था। आपने शुएब मलिक को पिछले 2 मैचेस से जिनसे आपने पावर प्ले में हर मैच में बॉल कराते आए शुरू के अंदर, और उन्होंने विकेट्स भी ली और बॉलिंग बहुत अच्छी क्वालिटी बॉल की है, ठीक है ना। उन्होंने आर्म बॉल्स किए हैं, उन्होंने ब्रेक इन द एयर लूप दिया है, डिप के साथ गेंद किया है और यॉर्कर्स किए हैं। तो मैं बड़ा हैरान था कि जब ये शुएब मलिक को के बजाय डेब्यूटेंट से पावर प्ले में बॉल कराया, तो शुएब मलिक से भी लास्ट ओवर नहीं इन्होंने कराया। इन्होंने कहने वाली बात तो नहीं है, मगर इन्होंने बेसिकली उस बॉलर से को बॉल दिया आखिरी ओवर में जो गालियां ना खा सके कप्तान बाद में जाके मैनेजमेंट की, वो है ये बेचारा हावल। ना इसने अगले सीजन मुश्किल ही आना है और इसको ना जावेद अफरीदी कुछ कहेंगे, क्या कहेंगे आप? तो बात ये चालाकियां जो होती हैं ये वो नहीं समझते जो नॉन क्रिकेटर हो, मगर जो क्रिकेटर देख रहा होता है वो ये 52 रन देकर जाएंगे 4 ओवरों में, तो आप मुझे एक बात बताएं, आपसे ही सवाल है बल्कि वहाब रियाज को आपने पिछले 5 साल में किसी भी 10th सिचुएशन के अंदर, एक आखिरी वर्ल्ड कप था जिसमें उसमें भी मैच नहीं जीते थे, मैच नहीं जीते, चले वो कैच इफ्तिखार ने कर दिया था, वो अलग बात है। आपने पिछले 4-5 साल में आज तक लास्ट ओवर में कभी भी इनको मैच जिताते हुए देखा, स्पेशली ऐसे सेमीफाइनल बड़े मैच के अंदर नहीं। तो भाई कुछ चीजें हैं जहां पे आंखें खोलनी चाहिए, हर चीज कही नहीं जाती, मगर या तो आई डोंट नो, मतलब इट्स वेरी डिसअपॉइंटिंग बिकॉज जल्मी का जो मैच था ये जीता हुआ मैच था, ये हारा हुआ मैच। जनाब ये इसी राफे भाई की बात को आगे ले सकते हैं। एक तो टीम सिलेक्शन समझ में नहीं आई, दूसरा वहाब रियाज की लीडरशिप के ऊपर बात हो रही है। एज ए लीडर आज जिस तरह की उन्हें बॉलिंग करनी चाहिए थी वो 50+ रन देकर गए। सईद भाई देखें, बात ये कि जो 3 लड़के नए खिलाए थे इन्होंने, वो उससे मैच नहीं हारे। ये मैच उनकी चेंजिंग की वजह से किसी से नहीं हारे, मैं नहीं हारे हैं वहाब रियाज की स्पेशली कप्तानी की वजह से। ये मैच उसी वक्त हार गए थे जिस वक्त जब ये शुएब मलिक और लास्ट ओवर था, डिस्कशन कर रहे थे, इनके पास बॉलर नहीं था। व्हाई नॉट शुएब मलिक उस जगह पे? शुएब मलिक, देखें शुएब मलिक को ऐसा तो हो ही नहीं सकता शुएब मलिक इंटरेस्टेड हो। देखें बॉलर कोई बैट्समैन हो या बॉलर, अगर वो खुद उसके अंदर विल नहीं है बॉल करने की, तो आप कितने बड़े बॉलर को ले आए, कोई फायदा नहीं। शुएब मलिक क्रिकेट है, ये ऐसा नहीं है कि नाम से क्रिकेट खेली जाती है। ये कॉन्फिडेंस अली माजिद से चांस लिया जा सकता था, सबसे बेहतर तो चांस लिया क्यों जा सकता था? प्लानिंग का हिस्सा है, आपको रखना चाहिए था ना। आपको इतने बड़े मैच में आपको पता है कि ये मैच जाता ही क्लोज है, 170 रन पे वन साइडेड अगर होने तो हो जाता, नहीं तो बात ये कि करीब तो जाना ही है। अब ये वहाब रियाज ने आखिर में कोई ऐसा बॉलर, मेन बॉलर नहीं रखा जिससे कह के 10 ओवर वो रोक ले या 10 रन कर ले, 10 रन रोक ले। अच्छा दूसरी चीज आपको बताऊं, देखें उसका वेपन सिर्फ पेस है, वहाब का पेस के अलावा उसके पास कुछ भी ना, उसके बाद बड़ा स्विंग है, यॉर्कर करता है या उसको पीछे यॉर्कर भी नजर नहीं है, यॉर्कर भी नजर नहीं। और सबसे बड़ी बात आपने ये राफे मुझे कहेगा, ये ओवर द विकेट, राउंड द विकेट बॉल कर रहा है। राउंड द विकेट में जब आदमी जेन्युइन जो उसका जो एंड होता है, एंड होता है, उसमें वो पेस निकल ही नहीं सकती, उसकी बॉडी नहीं निकल सकती।
और वो जिस टाइप की बॉल कर रहा था, अगर वो ओवर द विकेट बॉल करता पेस के साथ, वो थोड़ा सा और अंदर कर सकता टांग था, पकड़ के करता, टांग पे कर सकता था। तो मैं जब बॉल कर रहा था, हम वक्फे में बैठे थे, मुझे हंसी इस वजह से आ रही थी, आप कह रहे थे कि बहुत सारी दिमाग में बातें आ रही थी, हंसी भी, मगर उसने अपनी क्लास के हिसाब से, अपनी क्रिकेटिंग के हिसाब से, सीनियरिटी के हिसाब से उसने दिमाग ही नहीं लड़ाया कि मैच जितवाना है, मैच जितवाना है। और आपस की बात यह कि आजम खान जिस तरह से इनिंग खेला है, ये इनिंग तो मैं कहता हूं इससे पहले वाली जो इनिंग खेल के गया है, इसने इस पीएसएल में इतना इंप्रूव किया है। अब तो इसकी तो 99% ये पीएसएल ने इसको इतना तैयार कर दिया। और इसके जो मोइन खान, क्रेडिट जाता है कोयटा ग्लैडिएटर को जिस वक्त लिया था, मैं कह रहा हूं इसने, वरना तो अब ये छोटा प्लेयर नहीं रहा। इसका जो प्रेशर देखें, आज 2 बच्चे खेले थे आपके नए, प्रेशर था बड़े मैच का, दोनों नहीं कर सके, टैलेंटेड बहुत थे। आजम कर गया, आजम कर रहा है, इसका वो प्रेशर खत्म हो गया, ये स्टार बन गया, ये T20 का प्लेयर, इसमें ठहराव आ गया, इसमें घबराहट खत्म हो गई। ये जहां बॉल 2 छक्के मारे, 2 छक्के नहीं, बॉल पूरी लेके, उसकी जो क्वालिटी है, उसकी क्वालिटी, उसके पास पावर है, ठीक है। दूसरी चीज है कि उसकी बॉडी में, नसीम कोई भी बॉल आएगी ना, उसकी बॉडी की मूवमेंट इतनी फास्ट नहीं है, तो वो जिस एंगल से मारता है वो सिर्फ जोर बल्ले पे ही लगता है, तो उसका बॉल बाहर जाना ही जाना है। अब ये जिस तरह खेल रहा है क्रिकेट और खेलता रहेगा T20 में, अभी आप देखिएगा, ये मैंने जो इसकी पिछली वाली इनिंग देखी थी, और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा मैं आपको बताऊंगा, इंप्रूव नहीं करेगा, ये मेन प्लेयर होगा T20 में। इसकी चले अभी जरा बात करते हैं साजिद खान साहब, जरा प्लीज आप भी रोशनी डालिएगा इस मैच में शिकस्त की वजूहात क्या क्या लगी हैं आपको। जैसे साजिद भाई ने बात की, टोटली बैट मैनेजमेंट कोयटा की, वो पेशावर की बैट मैनेजमेंट, और ये पूरा ओवरऑल करेक्ट जाता है। अपना पहाड़ी इलाका जरूर है पेशावर और कोयटा, लेकिन बहुत दूर है यार। जी नसीम भाई, जी साजिद भाई, जी साजिद भाई, बैट मैनेजमेंट है पेशावर जल्मी की। अकरम की बात करूं, वहाब की बात करूं, शोएब मलिक की बात करूं, और यहाँ शोएब मलिक को बॉल करनी चाहिए थी, बॉल छीन के लेके करनी चाहिए। 22 साल का एक्सपीरियंस एज ए बॉलर लेके आया था उनको 1500 रुपए में, 15 साल पहले, 22 साल पहले। और शोएब मलिक दुनिया की तमाम लीग खेलता है, अगर गेंद करना चाहते तो बहुत अच्छी गेंद कर देते, बॉल बचाना जानते हैं, उनको खेलना आता है। मगर वहाब रियाज ने जिस तरह बॉलिंग की है और जिस तरह कप्तानी की है, और हमने प्रोग्राम में पहले कह दिया था, ये वाज़े तौर पर वाज़े फर्क नजर आएगा पेशावर की बैट प्लानिंग, बैट फील्डिंग, बैट कप्तानी, तो वो नजर आया। मगर जो बात हमारा पैनल कर रहा है वो आउटस्टैंडिंग इनिंग के लिए, और वाकई में नदीम उमर साहब को मुबारकबाद हो, उस बच्चे को वो उन्होंने पिक किया था आज 4 साल पहले, और उस बच्चे ने मायूस नहीं किया। 100% कोयटा को क्रेडिट जाता है, नदीम उमर साहब को जाता है, और यकीनी तौर पर सरफराज को बहुत ज्यादा बहुत हमें मोटिवेट किया है। ये बहुत फ्यूचर है पाकिस्तान का, तो ये उसने प्रूव किया। वहाब रियाज को जितना घुरेंगे उतना तेज मारेगा, और उसके वालिद भी रिवर्स स्वीप पे छक्का मार देते आपको 92। आज तो स्वीप मारते हुए, मैं तो कह रहा था वही स्वीप मारते हुए तो आउट हो गया आजम। हाँ, वो देखिए, वो थोड़ा शॉर्ट ऑफ लेंथ थी नसीम भाई, जो लेग बी 4 हुआ है वो बॉल शॉर्ट ऑफ लेंथ थी, और वो बॉल पे थोड़ा सा जो पेस, यकीनी तौर पर जो उसकी चैनल पे थी बॉल नहीं आ सकी, मगर फिर उसे खींचने की कोशिश की, मगर उसने आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली है। आज की खूबसूरती दोनों टीमों में वाज़े फर्क, आजम खान की बैटिंग, आजम खान का कॉन्फिडेंस, पाकिस्तान सुपर लीग में बेहतरीन उभर के, और पाकिस्तान को पावर हिटर की बात करें ना, इसको ओपन कराए पाकिस्तान से, यहां पर आप बाबर की जगह इसको ओपन कराए, ये चांस लें, कप्तान बना दें। आपसे आज डिटेल में बात करूंगा इसके ऊपर, जो आपने पॉइंट रेस किया है ना, ये बहुत बड़ा पॉइंट है, इस पे मैं बात करूंगा। लेकिन साजिद भाई की बात बिल्कुल ठीक है कि अब हम देखते रहते हैं कराची का प्लेयर अचानक गायब हो जाता है, तो आजम खान में अगर पोटेंशियल दिखाई दे रहा है तो आप जरूर यूज करें, क्योंकि हमने हारिस खान की बात की। हारिस जिस तरीके की बैटिंग कर रहे हैं, लाजवाब बैटिंग कर रहे हैं, और यंग बैट्समैन, लेकिन आज क्रूशल मैच था, वहां पता चल गया कि आजम के पीछे जो थोड़ा बहुत ही एक्सपीरियंस था जो उन्हें कोयटा ग्लैडिएटर से मिला था, वो यहां नजर आया इस्लामाबाद यूनाइटेड में, और वो फर्क साबित हुआ डू एंड डाई मैच में। लेकिन हम बात ये करते हैं कि हमारे पास टैलेंट आता तो है पीएसएल में, वो फिर जाता कहां है? आज हम हारिस की बात कर रहे हैं, यासिर की बात कर रहे हैं, जमान की बात कर रहे हैं। मुझे हैदर अली आपके सामने रखता हूं, आज वो पेशावर जल्मी से खेल रहे थे, 7वें नंबर पे बैटिंग कर रहे हैं हैदर अली, आधा तीतर आधा बटेर बना दिया। वो अंडर 19 क्रिकेटर का बैट्समैन जो बड़ी सॉलिड बैटिंग करता था, आज वो खुद भी नहीं समझ पा रहा कि मैं कौन से दौर की क्रिकेट खेल रहा हूं। तो जो हमारा ग्रूमिंग प्रोसेस है, क्या वो सही सिम्त में कामजान है? ब्रेक के बाद बात करते हैं। तो
Coca-Cola presents, powered by Surf Excel, sponsored by Cadbury Dairy Milk, Lakasa Builders and Developers, a project of Hussain Marketing Network, DHA Dabang, DK Events Management, North Nawab, Cosmo Japan, Bruce Japan, Butchers Gold, Shami Kebab and Burger Patties, और उनके साथ साथ Skills Builders and Developers constructs your dreams. Thank you very much all the sponsors. Metro One News की ये स्पेशल ट्रांसमिशन फॉर HBL PSL सीजन 7 ऑल आउट जीतेगा पाकिस्तान. हम भी ऑल आउट जाते हैं. यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं, आप लोग वहां तो चले ऑल आउट करें ना करें, लेकिन हम लोग ऑल आउट जाते हैं क्योंकि ये वो प्रोडक्ट है कि जो पाकिस्तान क्रिकेट को काफी अरसे से टैलेंट देती हुई आ रही है. लेकिन वो टैलेंट जाता कहां पर है? हमारा सवाल ये, उमर खान बॉलर आए थे, वो कहां चले गए? ऐसा लगता है कि जो लोग टीम में बैठे हुए वो चाहते ही नहीं कि शायद कोई दूसरा खिलाड़ी अंदर हो. ये क्रिकेट के सर्कल्स बात करते हैं. ये मैं बात नहीं कर रहा हूं कि उमर खान जिस जमाने में गेंद कर रहे थे वो अमाद वसीम से ज्यादा बेहतर गेंद कर रहे थे, लेकिन फिर उमर खान कहां चले गए पता नहीं चला. हैदर अली आए थे. अभी हमने आपसे बात की कि हैदर अली को आप जिस नंबर पे बैटिंग करा रहे हैं वो लास्ट ओवर में बैटिंग करने के लिए आ रहे हैं. ये हैदर अली के बारे में, वो इसी PSL से परफॉर्म करके पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हिस्सा इतने अरसे तक रहे. अब क्या गारंटी है कि हारिस या यासिर या जमान या जो भी यंगस्टर जिन्होंने परफॉर्म किया है वो उसी तरीके से आगे चलेंगे? मुख्तसर सी इस पे बात करूंगा, देन कल के मैच पे बात करूंगा. बल्कि इस बात को हम कल भी ले जा सकते हैं. ये एक, अब जरा टाइम हमारे पास कम है तो जरा कल का मैच है, सेकंड एलिमिनेटर, जो जीता वो सिकंदर, जो हारा वो घर के अंदर. एक मरतबा फिर यही सूरत हाल होने वाली है. साजिद भाई, हसन अली वर्सेस शाहीन शाह अफरीदी, शादाब खान वर्सेस फखर जमान, जिस फॉर्म में इस वक्त शादाब खान दिखाई दे रहे हैं आप, या एलेक्स हेल्स वर्सेस फखर जमान, जिस तरह प्लेयर्स वापस आ गए इस्लामाबाद यूनाइटेड के, शादाब भी आ गए, हसन अली भी आ गए, कल बहुत चांसेस है कि वसीम जूनियर भी आ जाएंगे. उस सूरत में कितना टफ टाइम मिल सकता है कलंदर्स को अपने होम ग्राउंड पे? देखिए नसीम भाई, ये मैच में तो मैं इस तरह कहूंगा, शोएब मलिक और वहाब की गलती की वजह से पेशावर मैच हरा है, तो इसको तो अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते. पेशावर ने मैच खुद दिया. अगर शोएब मलिक चाहते, मेरे शागिर्द, में फोन जरूर करूंगा इनको और ये बात जरूर निशानदेही करूंगा अपने प्रोग्राम में, ऑन एयर बात कह रहा हूं, आपको बॉल करनी चाहिए थी. ये मैच हरने की वजह आपकी यही तो क्वालिटी है, आप ऑल आउट जाते हैं, दोस्ती यारी नहीं देखते हैं ना भाईजान ना कोई. जी साजिद भाई, गलत है. वहां प्रयास की कप्तानी उस तरह की नहीं थी, उस तरह की कारकर्दगी नहीं थी. हाँ, पेशावर अगर फाइट करती तो पेशावर मैच जीत जाती. पेशावर ने अपनी गलतियों से, इस्लामाबाद ने उनसे मुंह से मैच ले लिया है. हाँ, कल के मैच की अब बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट मैच है. लाहौर कलंदर वर्सेस इस्लामाबाद, लाहौर कलंदर वर्सेस इस्लामाबाद, डू एंड डाई. फाइनल से पहले फाइनल है ये दोनों टीमों के लिए. और लाहौर कलंदर सिर्फ एक, क्यों मुल्तान सुल्तान क्या चने बेचने आए हुए हैं कि फाइनल से पहले फाइनल है, जो जीतेगा वो जीत गया फाइनल भी? सर, मुल्तान सुल्तान 11 में से 10 मैच जीता हुआ है. सुल्तान को तो अब निकाल दें. मैनेजमेंट, कप्तानी, टीम वर्क 11 और ऑफिसर एक पेज पर हैं. यहाँ पर दूसरे लोग एक पेज पे नजर नहीं आ रहे. जिस तरह पेशावर जल्दी की मैंने बात की, कप्तानी और मैनेजमेंट एक पेज पे नहीं है. इस्लामाबाद यकीनी तौर पर गेम में आई है, मगर लाहौर कलंदर के लिए एक बैट्समैन है फकर, और हफीज ने कल जो शॉट मारा था, शॉट मारने वाला था, वहां से मैच हरी है लाहौर कलंदर. शाहीन शाह अफरीदी फ्रंट से लीड जरूर कर रहे हैं, बहुत अच्छी कप्तानी कर रहे हैं, मगर उनकी टीम पूरी घूम फिर के फकर पे चलती है. अगर फकर आउट हो गए तो उनकी टीम बैठ जाएगी. मगर मेरे अपने राय बताते हैं, ख्वाहिश तो यही है लोगों की, लाहौर कलंदर जीते, मगर मैं ये समझता हूँ इस्लामाबाद अच्छा मैच खेलेगी. बिल्कुल ठीक है, इस्लामाबाद अच्छा मैच खेलेगी. नासिर भाई, जरा आपकी भी तवज्जो चाहूंगा. कल का बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है. अब तो जाहिर है एक मैच, अब तो जो जीता वो आगे. कल के मैच में भी यही चांस है, उसने मुल्तान से फिर संडे को फाइनल खेलना है. तो कल के मैच में क्या लग रहा है आपको? मेरा तो, मैंने आपको बता दिया, फेवरेट तो वैसे लाहौर कलंदर ही है. लेकिन बात साजिद भाई की बिल्कुल ठीक है. मैं टोटली एग्री कि अगर लाहौर कलंदर के ओपनर्स चल गए तो ठीक है, ओपनर्स आउट होते हैं तो इनका मिडिल ऑर्डर बहुत वीक है और 1-2-3 एकदम निकल जाते हैं. तो इनको अगर वो सस्टेन कर लेंगे और बीइंग अ यूनिट खेले, आई थिंक इस चीज का प्रेशर फखर पे कितना बढ़ता चला जा रहा है कि नीचे जो डेप्थ हुआ करती थी वो डेप्थ परफॉर्म करके नहीं दे रही है. वो जो शॉट मार सकते हैं वहां पर भी अपनी बारी को कंटिन्यू कर रहे होते हैं. वो स्ट्रोक प्लेयर है. बिल्कुल ऐसे जब वो प्रेशर में आ जाएगा सब चीजें, तो बड़े बड़े खिलाड़ी जैसे विराट कोहली जैसे भी घबरा जाते हैं जब उनके ऊपर सब बर्डन आ जाता है. तो दिस इज रॉन्ग. शेयर करें, उसको सपोर्ट करेंगे तो ही कैन परफॉर्म बेटर. जैसे हमने अभी बोला कि मिडिल ऑर्डर अगर उनका कल सस्टेन कर गया, दे हैव अ वेरी गुड चांस टू विन दिस गेम. दे आर गुड यूनिट, बट अगेन दे हैव टू एक्ट लाइक वन यूनिट.
हाँ, जो टीम कल एक यूनिट बन के खेल गई, आप ये यूनिट बनना, ये इट्स अ टीम गेम। राफे भाई पे आता हूँ, सईद भाई के पास है। कल शादाब और शाहीन की कैप्टनशिप, इन दोनों को कहां पे रेट करेंगे और कल के मैच को थोड़ा डिस्क्राइब करें। देखिए, मेरे हिसाब से मैं लाहौर को फेवर करूंगा। शाहीन की कैप्टनसी में शायद इतना राशिद एक्सपीरियंस खान के जाने के बाद बहुत बड़ा फर्क पड़ा। मगर समद पटेल जो इन्होंने यूज किया है, समद पटेल हैज बीन यूजफुल। उन्होंने जिस तरह बॉल किया पिछले मैच में, वो बैटिंग ऑप्शन भी उनको है। एक्सपीरियंस भी बहुत है बॉलिंग का। इवन दो मतलब उनको बहुत हाईली रेट नहीं करता, मगर उनके पास वेरिएशन है। वो इन दी एयर स्लो भी करते हैं, फिर थोड़ा बॉल खींचना भी जानते हैं। तो डिपेंड करते हैं शाहीन उनको यूज़ कैसे करते हैं। वो खाली पावर प्ले में यूज़ करके फारिग नहीं करें, बिकॉज होता क्या है, जो इस तरह के एक्सपीरियंस बॉलर्स जो पेस वेरिएशन करते हैं, वो मिडिल ओवर्स में जब हिट्स के लिए लोग जा रहे होते हैं, कुछ वहाँ बॉल यूज़ कर सकते हैं। नया गेंद तो सिर्फ शाहीन होता है, तो वो तो आपने बचना है। उस वक्त आप क्या कहते हैं, चिराकी करने की कोशिश नहीं करते। तो आप अगर समद पटेल को उन्होंने सही से यूज़ किया तो वो यूज़फुल रहेंगे। शाहीन एज यूजुअल बॉलिंग में अच्छा, अगर उन्होंने शुरू में एक दो भी आउट हारिस रऊफ है, जमान है, ये तीन फास्ट बॉलर हैं, तो बहुत अच्छी सॉलिड बॉलिंग लाइनअप है उनकी। उसके बाद बैटिंग पे अगर आ जाएं आप, तो फखर जिस तरह खेल रहे हैं, एक्स्ट्रॉर्डिनरी फॉर्म उनकी चल रही है, हाईएस्ट रन स्कोरर है टूर्नामेंट के। उसके बाद उनके पास डेप्थ है बैटिंग के अंदर। हफीज बड़े मैच के देखें प्लेयर है। मेरे हिसाब से बड़े मैच में ही परफॉर्म, एटलीस्ट बॉलिंग में बड़ा परफॉर्म किया। जो लास्ट मैच 4 ओवर 16 रन एक आउट। देखें, आप कामरान अकमल को देखें, वो बिट्स एंड पीसेस में परफॉर्म कर रहे थे, मगर आज भी बड़े मैच के प्लेयर है, बड़े मैच में रन किए। तो हम हफीज से एक्सपेक्ट करते हैं जिस तरह उन्होंने वर्ल्ड कप में भी परफॉर्म किया। कलंदर्स को एज दे रहे हैं आप? मैं कलंदर्स को एज दे रहा हूं, और मेरे हिसाब से डेविड वीजे नीचे आते हैं, तो उनके पास डेप्थ है, पावर हिटिंग है। और ये इस्लामाबाद यूनाइटेड की तो पावर हिटिंग ही दिखाई दे रही है नीचे की। देखिए, वो बात वो नहीं, आसिफ अली एक मैच में अभी तक नहीं चले। आजम खान बिल्कुल आज वो स्टे किए, मगर वो अपने वो एक्सप्लोसिवनेस के हिसाब से नहीं खेले। ठीक है, मैच की सिचुएशन भी उस तरह नहीं थी। तो मुझे कॉन्फिडेंस इतना इस्लामाबाद यूनाइटेड में नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा, आई एम नॉट राइटिंग देम ऑफ इन एनी वे, मगर मुझे पर्सनली इस वक्त रिदम और मोमेंटम जो ज्यादा लग रहा है, ये गेम मोमेंटम की है, रिदम की है। लास्ट और बिल्कुल मोमेंटम आप समझ रहे हैं, बिल्कुल जो लाहौर कलंदर के साथ है। सईद भाई, मोमेंटम लाहौर कलंदर्स के साथ है। लाहौर कलंदर्स कराची से हारने वाली वही टीम थी जिसने 160 चेस नहीं किए। लाहौर कलंदर लास्ट 2 मैचेस हार के आ रही है। एक वो सुपर ओवर के अंदर हारे, और उसके बाद वो लास्ट मैच हारे मुल्तान सुल्तान से। तो मोमेंटम, जब मैं राफे भाई की इस बात से इसलिए मुत्तफिक नहीं हूं कि मोमेंटम तो उस वक्त होता है कि जब आप जीत के साथ आ रहे हो। तो आप लास्ट 2 मैचेस हार के आ रहे हैं। आप जो मैच आप खेलेंगे, इस्लामाबाद की बैटिंग लाइनअप जितनी बड़ी दिखाई देती है, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ और जमान का कितना किरदार होगा इसको आउट करना। हफीज से नया गेंद नहीं करा सकेंगे। पहले 5 बैट्समैन उनके जो हैं वो राइट हैंड बैट्समैन है। अब नया गेंद हफीज नहीं कर सकते जो इफेक्टिव हुए थे पिछले मैच में। देखें, आपको राफे ने जो बातें की हैं, हफीज का आप, हाँ, बॉलिंग में आप उसको एज दे सकते हैं कि आप बॉलर, उनको एक ऑफ स्पिनर है तो बॉलर ठीक है, मगर मैं ये समझता हूं कि हफीज बैटिंग में नुकसानदेह प्लेयर है। अगर अभी बात करें, वो T20 प्लेयर नहीं है, वो प्लानिंग प्लेयर है। वो अगर सेकंड बारी आई तो फिर एक वो लेके चलता है कि चलो मैंने इस ओवर से खेलना है। जैसे शोएब मलिक ने तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खेलता है ना, ये शोएब मलिक हो गया या कोई दूसरा प्योर बैट्समैन होता है। मगर मैं जो देख रहा हूं लाहौर कलंदर को 7वें इवेंट में, मुझे ये बता दें, लाहौर कलंदर हमेशा आखिर में जब उनके क्रूशियल मैच होते हैं उसी में हारती हैं। ये क्यों हारती हैं ये भी बता दूं। ये मैनेजमेंट, ये टीम की वजह से नहीं आते, ये ऑनरों की वजह से आते। लाहौर कलंदर के जो ऑनर्स बहुत सपोर्ट तो करते हैं, सपोर्ट एक दूसरे तरह, प्रेशर में नासिर भाई के अंदर कुछ अल्फाज, प्रेशर में अगर आप प्रेशर में लड़के को सपोर्ट करेंगे ना, लाहौर कलंदर का जो मैंने अभी तक 7 मैचों में देखा है, जिस वक्त वो बड़े मैचों में खेलते हैं तो उनकी पूरी की पूरी टीम इतनी वार्म अप हो चुकी होती है कि वो परफॉर्मेंस जो जिस तरह से लड़के दे रहे होते हैं वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस समझ लें या क्या समझ लें, ये मैं सातवां हमेशा आप उठा के देखें, अच्छा खेलते खेलते ही अखबार होंगी, अच्छा खेलते, मगर उससे क्या होता है, वो मीटिंग जो होती है ना, मैनेजमेंट की मीटिंग, वो वाली लड़कों को असर करती है। और जहां तक रही इस्लामाबाद बहुत कूल टीम है, और ये सबके सब T20 प्लेयर हैं, सबके सब। इसमें ना इनको तो सिर्फ रन करना आता है, और वो इनके किसी, मैंने अभी तक नहीं देखा कि इस्लामाबाद में
कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ हो या कुछ इस तरह से हुआ हो कि कोई प्लेयर फ्लॉप हो गया, 7वें नंबर पे भी उनका स्ट्रोक प्लेयर आ रहा है, तो ये क्लिक कर गई तो स्ट्रॉन्ग T20 की टीम के हिसाब से इस्लामाबाद है, एज है। एज है। अगर लाहौर कलंदर चेस करा तो मेरे ख्याल से लाहौर कलंदर जीत जाएगा। चेस करके, चेस करते हुए पहले बैटिंग ना करें। पहली बैटिंग ना करे, चेस करने पे जाएं, बिकॉज बात ये कि इस्लामाबाद के पास डेप्थ खुद उनमें भी है, ठीक है ना। जैसे वसीम जूनियर भी अगर आ जाते हैं, वो भी डायनामिक प्लेयर हैं, वो हसन अली आगे पीछे। तो मकसद ये है कि अगर लाहौर चेस पे जाता है और फखर का अच्छा स्टार्ट मिल जाता है तो दे कैन पुल इट ऑफ। मेरा दिल कर रहा है लाहौर जीते, कुछ लाहौर अभी तक आज तक जीते नहीं है। हाँ, जीते नहीं है। नासिर भाई का भी दिल यही कर रहा है। नासिर भाई, कुछ ऐसे लगा मुझे कि अल्फाज आपकी मुस्कुराहट में दब गए थोड़ा सा, क्योंकि एक बात जो भाई ने की कि वो मैनेजमेंट का प्रेशर, मैं ये समझता हूँ कि इफ आई एम द ओनर ऑफ एनी टीम, मैं तो चाहूंगा मेरी टीम जीते। हो सकता है देयर समथिंग, भाई आतिफ राना, समीन राना सपोर्ट करते हैं, मैं, और उन्होंने इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन, टैलेंट हंट और ये चीजें जिसमें वो करते हैं, आप पूरा साल करते रहते हैं वो सारी चीजें, तो आई डोंट थिंक सो। मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा डेस्परेट वही होंगे, जैसे राफे भी कह रहे हैं कि वो जीते नहीं है, तो आई थिंक ये उनका टाइम है। यही है, यही इसी बात कह रहा हूँ, यही जो उनका जज्बा है ना कि अब फ्री हैंड दे दें, जो होता है वो हो जाए। सर, आज तक रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर नहीं जीता। बड़े बड़े स्टार, एक वक्त में क्रिस गेल, एबी डिविलियर्स, विराट कोहली, टॉप ऑर्डर बैटिंग थी उनकी, ग्लेन मैक्सवेल, 4 होते थे, आज तक नहीं जीते। न्यूजीलैंड वाला हिसाब है। कुछ ऐसी सूरत हाल लगती है कि जीते नहीं है। साजिद भाई, लाहौर कलंदर्स के साथ एक प्रॉब्लम ये भी रही है कि हर सीजन में उनका कप्तान बदल जाता है। बाकी टीमों की एक कंसिस्टेंसी दिखाई दे रही है। और जो प्रेशर मैच में हमने देखा कि शाहिनशाह अफरीदी थोड़ा सा पैनिक कर जाते हैं, कहीं ना कहीं जो है वो एक प्रेशर लिया हुआ है क्योंकि पहली मर्तबा लीड कर रहे हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं लाहौर कलंदर्स के हक में बात नहीं जा रही। हर साल आप कप्तान बदल देते हो। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है थ्रू आउट, अगर उनकी मैनेजमेंट की बात की जाए, कप्तानी की बात की जाए, तो ये चीज तो नजर आती है। मगर ये पहली दफा उन्होंने शाहिन आफरीदी को जो जिम्मेदारी दी, उनके सूसर शाहिद आफरीदी को मोटिवेट हर साल नहीं देते मैच के बाद, तो मैं ही समझता हूँ नसीम भाई, कल लाहौर को एज है। लाहौर का जो क्राउड भी है, लाहौर की ख्वाहिश रखता है लाहौर फाइनल में खेले, और पाकिस्तान सुपर लीग की खूबसूरती भी है। 7वें एडिशन में लाहौर कल कमबैक कर जाएगी। मगर एक बात जरूर कहते चलूं, ये नासिर यहाँ बैठे, मैंने आपसे जिक्र किया था 2023 वर्ल्ड कप टेप बॉल का जो हो रहा है ह्यूस्टन में हो रहा है। नवेद ईसा जो मेरे दोस्त हैं वो करा रहे हैं, जिससे मैंने आपका भी जिक्र किया, जो आपने भी पिछले जो रमजान असगरी टेप बॉल टूर्नामेंट कराया था, KTPL जी, उसकी जो हाइट बढ़ी है ना पूरी दुनिया में, उसका कोई नेमल बदल नहीं हो सकता। देखिए, क्रिकेट जो है ना गली से ही आती है, और वही चीज जो आपने देखा 2023 में वर्ल्ड कप टेप बॉल का ह्यूस्टन में हो रहा, नवेद करा रहे, और नासिर भाई आपके सामने बैठे, ये अच्छी चीज है। बाबर अब्बासी भाई भी साथ जुड़े हुए हैं यहाँ पर, हुसैन मार्केटिंग नेटवर्क के ऑनर बाबर अब्बासी भाई भी साथ जुड़े हुए हैं यहाँ पर, और जो मार्केटिंग की दुनिया में उनका नाम है बाबर अब्बासी साहब का, तो नेमल बदल नहीं है सर। हाँ, तो वो भी साथ जुड़े हुए हैं। तो इसका मकसद है नासिर भाई जैसी हमजहत शख्सियत अमेरिका पाकिस्तान बिजनेस फोरम के सेक्रेटरी जनरल हैं, दोनों ममालिक के दरमियान जो बिजनेस के ताल्लुकात होते हैं, तो जब आप लोग जाके काम कर रहे हैं, वैसे थोड़ा सा अपने इवेंट के बारे में बता दें हमें नासिर भाई, क्या प्लान है, ताकि देखिए प्लान ये, साजिद भाई तो इंशाल्लाह वहाँ पर वो तो अटैच है, पार्ट ऑफ आवर टीम। हम ये चाहते हैं ये एक ऐसी चीज़ सेट हो कि अमेरिका जैसे मुल्क के अंदर, नॉर्थ अमेरिका एक बहुत बड़ा डायस्पोरा है क्रिकेट का, जिसमें कनाडा भी है, सारी चीज़ें, और लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं। सही लोग उसका अगर क्रिकेट को प्रमोट कर जाएंगे तो वहाँ पर वो क्रिकेट जो है वो खेली जाएगी, गोरा भी खेलेगा वहाँ। कब करा रहे हैं आप ये मार्च नेक्स्ट ईयर में हमारा प्लान है, 23 में, और उसके लिए तैयारियां बहुत ज़ोरों शोर से जारी हैं। अभी उसी की सिलसिले में टेक्सास कप करा रहे हैं, अभी हम 12 टीमें खेल रही हैं पूरे यूएसए से, टेप बॉल, हाँ टेप बॉल की। उसके बाद हम उसी के साथ साथ जो है इंशाल्लाह ताला यूएस नेशनल लीग भी स्टार्ट कर देंगे। तो वी आर बिल्डिंग क्रिकेट ओवर देयर, और 2-3 फॉर्मेट में। अब साजिद भाई जैसे सीनियर लोग वहाँ पर हैं, इनकी गाइडेंस भी चलेगी, तो वहाँ पर हम चाहते हैं कि T10 आपका जो ये T20 और टेप बॉल, ये 3 ऐसे फॉर्मेट है जो अमेरिकन सोसाइटी को और मिजाज को सूट करते हैं। डन एंड डस्टेड इन फ्यू आवर्स एंड यू आर एट होम। कि वहां पर अब हमारे ग्राउंड पे गोरे जो पैराफ्रीज में वो आके रुक के देखते हैं वो क्या रहा है, जब वो क्रिकेट देखते हैं तो दे इंटरेस्ट उनका डेवलप होता है। तो वो चीज़ें बहुत जल्दी हम कर रहे हैं। उसके साथ साथ हम थोड़ा सा, मैं आपको बताना चलूँ कि हम मल्टीपल लाइंस पे काम कर रहे हैं।
हम टेनिस को भी प्रमोट कर रहे हैं, अमेरिकन स्पोर्ट्स को। अभी हमने स्कॉलरशिप पे 12 लोग जो है अमेरिका भेजे। उसके बाद जो है अभी मैं इस पे आपसे और डिटेल में बात करनी है, बस क्योंकि आप आइएगा, अभी हमारी ट्रांसमिशन है, अगर आप पाकिस्तान में तो हम आपको दावत देते हैं नासिर भाई, आप आइएगा ताकि इस पे और डिटेल में बात करेंगे। हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी अमेरिका में क्या कर रही है। आप लाहौर, इस्लामाबाद, आप साजिद भाई और लाहौर भाई, लाहौर का वोट बैंक बहुत तगड़ा है, इसके बावजूद कि आखिरी 2 मैच हार के आ रहे हैं। थैंक यू वेरी मच सईद भाई, नासिर भाई, राफे भाई एंड साजिद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर आज पहला एलिमिनेटर मुकम्मल हो गया कि जहां इस्लामाबाद यूनाइटेड 5 विकेट से पेशावर ज़ल्मी को हराने में कामयाब हो गए। कल सेकेंड एलिमिनेटर कलंदर्स, लाहौर कलंदर्स अब तक टाइटल नहीं जीते। कल उन्हें इस्लामाबाद की तगड़ी टीम को हराना पड़ेगा और उसके बाद सुल्तान्स की सल्तनत भी उनकी मुंतजर होगी संडे को जो फाइनल खेला जाएगा। तो अभी लाहौर के चैंपियन बनने के लिए बहुत हर्डल्स बाकी हैं, इतना आसान काम नहीं है। इस्लामाबाद के जिस तरह प्लेयर्स आ गए हैं, शादाब, हसन अली, एलेक्स हेल, और कल सुनने में आ रहा है कि वसीम जूनियर भी आ जाएंगे, तो उस सूरत में बैटिंग की जितनी डेप्थ सईद भाई बात कर रहे हैं नजर आ रही है और बैटिंग जिताती है। सादिक मोहम्मद साहब आए थे कि अगर आप रन्स बोर्ड पे से जाएंगे तो फिर मैच जीतेंगे, वरना आपने देखा होगा कि 40 रन भी बन रहे हैं आखिरी 2 ओवर में, 50 रन भी बन रहे हैं 4 ओवर में, रन नहीं रुक रहे हैं। तो बैटिंग आप रन्स कितने स्कोर करते हैं ये जरूर देखना होगा। या नजीम राजपूत अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ चाहता है इजाजत जिंदगी रही, तो फिर कल रात को 10 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह ने के बाद।